सो गाइस जब हम क्या करेंगे 7 और 5 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 7 क्या है, 7 एक विषम संख्या भैया, और 5 भी क्या है, तो 5 भी एक विषम संख्या है। तो 7 किससे कटेगी भैया, 7 7 से कटेगी, और 5 5 से कटेगी। लासापा कैसे ज्ञात करते हैं इसका ऑलरेडी पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोनों संख्याएं क्या है, विषम है। इनमें सबसे छोटा विषम कौन है, तो भैया इनमें सबसे छोटा विषम है 5। किसको किसको पहले डिवाइड करेंगे, भैया 5 को डिवाइड करेंगे। तो 5 किससे डिवाइड होता है, 5 अपने रूप से डिवाइड होता है, मतलब कि स्वयं से डिवाइड होता है। तो 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है, तो भैया एक बार में आता है। तो यहाँ पे हम 7 के नीचे 7 को जो कहते हैं उतार देंगे। क्यों, क्योंकि 7 5 से विभाज्य नहीं है, ठीक। और 5 5 से विभाज्य, मतलब कि 5 के पहाड़े में एक बार में 5 आ रहा है, एक आ गया, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 के पहाड़े में 7 कितनी बार में आता है, तो भैया 7 के पहाड़े में 7 एक बार में आता है। मतलब दोनों के नीचे एक एक आ चुका है, इसका मतलब है कि हमारा गुणनखंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे भैया, तो सबसे पहले हम 5 और 7 का गुणा करेंगे। जब हम 7 और 5 का गुणा करेंगे, जब हम 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 35। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया भैया, एलसीएम हो गया 35। अब यहाँ से एक हम एरो खींचेंगे और नीचे क्या करेंगे, 35 को लिख देंगे। सो मित्रों, जैसे यहाँ तक हम 35 लिख चुके हैं, यानी कि यहाँ तक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम एलसीएम निकाल चुके हैं, एलसीएम हमारा कितना आया है, तो ये एलसीएम हमारा आया हुआ है 35। अब क्या करेंगे इसके आगे, तो इसके आगे पार्ट 1 में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं बताया गया है, ठीक। यानी कि 7 के पहाड़े में क्या करेंगे, 35 ढूंढेंगे। जब 7 के पहाड़े में 35 ढूंढेंगे, तो जब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो कितना आता है, 35। तो अब जो 35 यानी कितने बार में आया, तो भैया 5 बार में। तो अब हम 5 का गुणा करा देंगे 16 से। जब 16 का गुणा कराएंगे 5 से, या 5 का गुणा कराएंगे 16 से, तो कितना आएगा, तो भैया हमें प्राप्त होगा 80। सो 80 यहाँ पे फ्रेंड्स लिख देंगे। आई होप 80 कैसे आया यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पहले हमने 7 का भाग किया 35 से, 5 हमें भागफल प्राप्त हुआ। जो भागफल प्राप्त हुआ है, तो जो हर है इसके ऊपर जो अंश है उसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितना आ गया, 80। यहाँ पे सिंबल काहे का है भैया, प्लस का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम प्लस लगा देंगे। अब हम 7 के पहाड़े में क्या ढूंढेंगे, तो भैया 7 के पहाड़े में हम ढूंढेंगे, तो हम फ्रेंड्स 7 के पहाड़े में अब क्या ढूंढ, सॉरी 5 के पहाड़े में क्या ढूंढेंगे, 35। जब हम 5 के पहाड़े में 35 ढूंढेंगे, तो 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार में आता है, तो भैया जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 7 बार में हमें क्या प्राप्त होता है, 35। यानी कि भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। भागफल कितना आएगा, 7। जो अब 7 हमें प्राप्त हुआ है उसे गुणा करा देंगे 22 से। यानी जब इसका और इसका भाग कराया, जो हमें भागफल प्राप्त हुआ उसी भागफल का गुणा करा देना है 22 से। मतलब कि जैसे 35 और 5 का जब भाग देंगे कितना प्राप्त होगा, 7। 5 सते 35, यानी 7 क्या हो गया हमारा, तो भैया 7 हमारा हो गया भागफल। अब इसी 7 का गुणा करा देंगे 22 से। जब 22 गुणे करेंगे 7, तो 7 दूनी 14, 4 हाथ 14 1 15, कितना प्राप्त हुआ, 154। अब दोनों क्या करेंगे भैया, तो अब हमें जो प्राप्त हुआ है 80 प्लस 54, दोनों को बेसिक सा एकदम नॉर्मल तरीके से जोड़ देंगे। जब हम 154 और प्लस 80 को जोड़ेंगे, यहाँ पे नीचे 0 है, मतलब कि 4 जो का त्यों आएगा। और 8 और जब सॉरी 5 और 8 को जब जोड़ेंगे, तो 8 5 कितने होते हैं भैया, 13। 13 के 3 हासिल कितना हुआ, 1। अब इस एक ये हो गया, और एक हमारा हो गया कैरी वाला, ठीक। तो एक ये एक और एक ये हासिल, दोनों के मिलाकर कितने हो गए, 2। कितना हुआ, 234। अब 234 हमारा क्या हो गया, आंसर। अगर आप इसको आगे चाहें तो भाज्य भी कर सकते हैं, ठीक। और हम यहीं पे इसका आंसर लिख ले रहे हैं। तो हमारा 234/35 क्या हो गया, आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये भिन्न का जोड़ समझ में आया होगा। अगर ये जोड़ का भिन्न समझने में वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को थम्स अप जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।